भगवान शिव की आराधना जरूरी नहीं कि हम जल होगा तभी भगवान शिव को राजी कर सकेंगे। हमारे पास में कोई बेलपत्र होगी तो ही हम भगवान शंकर को राजी कर सकेंगे। हमारे पास में कोई पुष्प होगा तो हम भगवान शिव को राजी कर सकेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है ये सारी सामग्री, पूजन का सारा सामान, ये सब बाद में है। पहले सबसे ज़्यादा अगर कोई ज़रूरी है तो वो हमारा दिल, हमारा मन भगवान को समर्पित करना जरूरी है। हमने भगवान शिव को, भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया और मालूम पड़े हमारा दिल, हमारा मन वहाँ है ही नहीं, फिर जल चढ़ाना कैसे सार्थक हो? मंदिर की ही बेलपत्र उठाकर वापिस भगवान शंकर को समर्पित कर देना, भगवान शिव को चढ़ा देना, ये कब स्वीकार करते हैं भगवान? जब आपका मन, जब आपका चित्त, आपका मन, आपकी बुद्धि सब शिव में समाहित हो। जब तक भगवान शंकर में ये सब चीज़ें समाहित नहीं होगी, जब तक भगवान शंकर के उस शिवलिंग में हमारा मन, हमारा चित्त समाहित नहीं होगा, तब तक शिव प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान शंकर की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है हमारा दिल, हमारा मन, हमारा चित्त। हिमालय राज की नगरी में नगाड़े बज रहे हैं, बैंड बाजे बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, मृदंग बज रहे हैं। क्यों? हिमालय राज के घर में बेटी का जन्म हुआ। और कितना, देखो शिव महापुराण की कथा को उठाकर देखिएगा। शंकर भगवान की धर्म पत्नी पार्वती जी का जन्म होता है तो हिमालय राज के यहाँ पर नगाड़े बजते हैं, ढोल बजते हैं। शंकर भगवान की खुद के घर में अशोक सुंदरी का जन्म होता है। जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली, देव, शंकर भगवान के घर में 6 लड़कियों का जन्म होता है। गणेश जी का जन्म हुआ तो नगाड़े नहीं बजे, कार्तिकेय का जन्म हुआ तो नगाड़े नहीं बजे, पर शंकर भगवान के घर में भी अगर बेटी का जन्म हुआ है तो नगाड़े बज रहे हैं। आनंद हो रहा है, चारों तरफ बधाइयां बांटी जा रही हैं कि हमारे घर में बेटी का जन्म हो गया। बेटी भी हो तो ऐसी हो जो अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। पार्वती माता का जन्म हुआ, हिमालय राज की नगरी आनंदित हो गई। और मेरा बेटियों से निवेदन है, जितनी बेटियां कथा श्रवण कर रही हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि आप, केवल एक बेटी ऐसी होती है जो अपने माँ बाप को 94 तरह के नरक में से बाहर निकाल के ले आती है। बेटी, बेटा नहीं। बेटा एक कुल को तारता है। बेटे को तो कन्यादान, बेटे को तो बाप का पिंडदान करना पड़ता है, बेटे को तो माँ का पिंडदान करना पड़ता है, बेटे को तो दादा दादी का पिंडदान करना पड़ता है, तब जाकर वो तरते हैं। पर बेटी को पिंडदान की भी जरूरत नहीं पड़ती जब माँ बाप अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं। कन्यादान के समय पर माँ बाप 94 तरह के नरकों से छूट जाते हैं। 94 तरह के नरक से छूट जाते हैं। भगवान शिव के पार्वती मैया का प्रागट्य हुआ, हिमालय राज आनंदित हुआ, पितृलोक आनंदित हुआ, देवलोक आनंदित हुआ, भूमंडल आनंदित हुआ, चारों तरफ आनंद ही आनंद समाहित हो गए। देव ऋषि नारद कह रहे हैं कि मेरे हंसने का कारण आप पूछ रहे हो हिमालय राज? हिमालय राज ने पूछा, बताओ ये क्यों हंस रहे हो? ठाका लगाकर हंसने का कारण क्या है? तुम्हारे चेहरे पर यह हंसी क्यों? एक संत, साधु, गुरु, तपस्वी, साधक, उपासक, सन्यासी इतना तेज ठाका लगाकर हंसे, ये श्रेष्ठ नहीं? आप इतनी तेज हंसे हो।
क्यों हंसे इतना तेज, कारण क्या इतने तेज हंसने का? तब देव ऋषि नारद ने कहा हंसने का कारण केवल इतना सा है कि जो मैनावती की गोद में पार्वती जी सो रही हैं, ये छोटी सी लड़की का भाग्य बड़ा विचित्र है। इसको जो पति मिलेगा जटाजूट बांधने वाला मिलेगा, इसको जो पति मिलेगा वैशधारी नग्नधारी होगा, इसको जो पति मिलेगा वो भस्म रमाने वाला नग्न वेशधारी होगा। आप इसलिए हंस रहे? हाँ, हिमालय राज्य की धर्म पत्नी की आंख में से आंसू बह रहे, मैनावती रो रही है। हिमालय राज ने पूछा क्यों रोती है? मेरी बेटी का भाग्य देव ऋषि नारद ने बताया। इतनी देर में तो तुरंत हिमालय राज ने अपनी धर्म पत्नी को समझाकर कहा, भाग्य बताने वाले ने भाग्य बताया है। फिर निवेदन करूं, ये बात हमने पहले भी कथा में कही, आज फिर कह रहे हैं, भाग्य बताने वाले ढेर सारे मिलेंगे, पर भाग्य बनाने वाला तो केवल एक ही मिलेगा, वो देव अधिदेव महादेव। भाग्य बताने वाले ढेर मिलेंगे, साहब तुम्हारी किस्मत में ऐसा लिखा है, तुम्हारे भाग्य में ऐसा लिखा है, तुम्हारी जिंदगी में ऐसा लिखा है, तुम्हारे भाग्य में ऐसा लिखा है, तुम्हारी किस्मत में ऐसा लिखा है, तुम्हें ये वाला व्यापार नहीं फलेगा, तुम ये वाला व्यापार मत करना, आज का मुहूर्त नहीं है, कल का करना, परसों का मुहूर्त नहीं है, नरसों का करना। अभी शिव महापुराण की कथा तो कहती है काल करे सो आज कर। आज अपने अंदर एक बात उतार लेना, किसी का बुरा करना है, किसी को गाली देना है, किसी को अपशब्द कहना है, किसी को ताना देना है, किसी से झगड़ा करना है और किसी को आड़ा टेढ़ी बात कहना है, तो आज की जगह कल कहना। पर कोई अच्छा काम करना हो तो कल की जगह आज। चाकरवाड़ी की इस पवित्र धरा से इतना कहूँगा, इस व्यासपीठ के माध्यम से, कि कुछ भी ना बने तो शिव के मंदिर में जाकर थोड़ी सेवा कर ली, शंकर के मंदिर में जाकर थोड़ी सेवा कर। अगर रोज शिव के मंदिर में थोड़ी सी सेवा भी करना चालू कर दी तो मेरा बाबा करुणा करना प्रारंभ करे। पार्वती मैया का भाग्य देव ऋषि नारद जी बता रहे हैं कि इनको ऐसा पति मिलेगा। अब एक बात देव ऋषि नारद ने बड़ी विचित्र कही, इसको भिक्षुक पति मिले। तुम्हारी किस्मत में मान लो दुख लिखा है, तुम्हारी किस्मत में अगर कोई तकलीफ, दुख, कष्ट लिखा है, परेशानी लिखी है, और यदि भगवान शंकर की आराधना आप कर रहे हैं तो वो सारी दुख तकलीफ आपकी नहीं रहेगी, देवाधिदेव महादेव की हो जाएगी और महादेव उसको संभाल, शिव उसको संभाल। सीहोर बाबा की कावड़ भरी, खूब हृदय से आनंद से बाबा से प्रार्थना करी, और हमारी तरफ से सबको निमंत्रण है। सावन महीने में 6 अगस्त को बाबा की कावड़ सीहोर में भराई गई। वैसे तो जब 5 जुलाई से 9 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा महोत्सव होगा, 10 जुलाई को शिव दीक्षा महोत्सव होगा, गुरु पूर्णिमा महोत्सव, और 10 जुलाई से 8 अगस्त तक श्रावण का महीना चलेगा। बाबा की कावड़ 6 अगस्त को भराई। जो गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर सीहोर आ रहे हैं उनसे भी निवेदन है, भाव से बाबा से प्रार्थना करो, बन सके श्रावण महीने में पार्थिव लिंग का निर्माण पूजन, शिव जी के मंदिर में जाकर आराधना, शंकर जी के मंदिर में पहुंचकर प्रार्थना, शिव मंदिर में थोड़ी सेवा जरूर करो। भगवान शंकर का संवाद कर, शिव महापुराण कर रही, नग्न वेशधारी, भिक्षुक, जटा जूट बांधने वाला, भस्म रमाने वाला, इसको पति मिले। मैनावती रो रही थी। हिमालय राज्य ने कहा जो ललाट पर लिखा है उसे कोई टाल नहीं सका है। ललाट पर लिखे हुए को भी अगर कोई टाल सकता है तो देव ऋषि नारद ने भी कहा कि वो देव अधिदेव महादेव ही टाल सकता है। शंकर
शिव के सिवा कोई नहीं। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, शिव जी कहाँ रहते हैं? कौन सा पर्वत? जम के बोलो। कैलाश। दुनिया के लोग कहते हैं शिव कैलाश पर रहते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है शिव कैलाश में नहीं, शिव विश्वास में रहते हैं। आपका भरोसा, आप जितना भरोसा करोगे, आप जितना विश्वास रखोगे, जितनी दृढ़ता रखोगे, शिव तुम्हारे सामने, शंकर तुम्हारे सामने। आप विश्वास की दृढ़ता बनाओ। एक लोटा जल लेकर भगवान शंकर के मंदिर जाते हो तो भरोसा रखकर जाना कि मेरा काम मेरा शंकर करेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो तो इतना विश्वास रखना कि मेरा शंकर मुझे संभाल लेगा। घर के दरवाजे पर अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख रहे हो तो ये विश्वास, स्लिप चिपका रहे हो तो ये विश्वास के साथ चिपकाना कि ये घर अब मेरा नहीं है, ये मेरे शंकर का है और इसमें जो होगा वो शिव का। जिस गाड़ी पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है उस गाड़ी को चला रहे हो तो ये सोचकर चलाना कि इस गाड़ी को मैं नहीं, मेरा शिव चलाएगा। शंकर भगवान को ना तुम्हारा धन चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारी दौलत चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारी संपदा चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारा वैभव चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारी सत्ता चाहिए। शंकर भगवान को अगर कुछ देना चाहते हो तो अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकालकर भगवान शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ कर दो। शिवजी तुम्हारे दरवाजे पर आना प्रारंभ कर दो। कलयुग का सबसे बड़ा दान कौन सा है? कलयुग का सबसे बड़ा दान है वक्त का दान, समय का दान। पत्नी को पति से कोई दौलत नहीं चाहिए, पत्नी को पति का थोड़ा सा समय चाहिए। भाई को बहन, बहन को भाई से समय चाहिए। आज के जमाने में धन तो बहुत होगा, पैसा भी बहुत होगा, गाड़ी बंगले भी बहुत होंगे, जमीन जायदाद भी बहुत होगा। कलयुग में सब कुछ होगा। आप धन भी दे दोगे, पैसा भी दान कर दोगे, अन्न भी दान कर दोगे, वस्त्र भी दान कर दोगे, स्वर्ण भी दान कर दोगे, कन्या का भी दान कर दोगे, सारा दान कलयुग में कर दोगे। पर इन दान से भी कलयुग में सबसे बड़ा दान होगा तुम्हारे वक्त का दान। अपने बुजुर्ग माँ बाप को थोड़ा सा समय दो, अपनी पत्नी को थोड़ा सा समय दो, अपने पति को थोड़ा समय दो, अपने बच्चों को थोड़ा समय दो, अपने परिवार को थोड़ा सा समय देने का प्रयास करिए। तुमने अपना कीमती समय मेरे शंकर भगवान को दिया, इसलिए जब विपदा की घड़ी आती है कोई नहीं आता, तब मेरा देव अधिदेव महादेव नंदी चढ़कर आ जाता, तब मेरा ओ घड़दानी, तब मेरा शिव, तब मेरा शंभु दौड़ कर। पार्वती जी के ललाट पर लिखा था कि पति ऐसा मिलेगा, पर पार्वती जी ने अपने पिता के मुख से सुन लिया, जगत में सबसे बड़े दो गुरु होते हैं। जगत में सबसे बड़े दो गुरु होते हैं, पहले नंबर पर माँ और दूसरे नंबर पर पिता। माँ पहले नंबर का गुरु होती है और पिता दूसरे नंबर का गुरु होती है। माँ ने देव ऋषि नारद के सामने कह दिया, अगर मेरी बेटी की किस्मत में ऐसा लिखा है तो मेरी बेटी शंकर की आराधना करेगी, और शिव की आराधना अगर मेरी बेटी करेगी तो मेरी बेटी किसी दूसरे की नहीं शंभू की हो जाएगी। जो शंभू का हो जाता है उसके पास कोई कमी नहीं।